फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैली में जो फीचर्स है उस फीचर्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप टैली के मेन स्क्रीन पे हैं अभी। तो इस मेन स्क्रीन से आप F11 प्रेस कीजिए तो देखिए यहाँ पे फीचर्स आ रहा है। अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, एड ऑन फीचर्स, ये सब फीचर्स आ रहा है। अकाउंटिंग फीचर्स पे एंटर कीजिएगा तो ये अकाउंटिंग फीचर्स आ रहा है। एस्केप दबाइए, फिर इन्वेंटरी फीचर्स पे एंटर दीजिए तो देखिए इन्वेंटरी फीचर्स आ रहा है। इस तरह फीचर्स में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक और चीज से भी ये इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए नीचे पे देखिए F1 अकाउंट्स लिखा हुआ है, यानी कि आप यहाँ से F1 प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स पे आ जाइए। तो देखिए F1 अकाउंट्स ये वाला ब्लर हो गया। उसके बाद देखिए F2 प्रेस कीजिए तो देखिए आप इन्वेंटरी फीचर्स पे आ गए और इन्वेंटरी फीचर्स का ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे ब्लर हो गया। अगर आप स्टैट्यूटरी फीचर्स पे जाना चाहते हैं तो आप F3 प्रेस कीजिए तो देखिए आप स्टैट्यूटरी फीचर्स पे आ रहे हैं। तो आप इस तरह इस फीचर्स पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी F11 प्रेस करके उस फीचर्स पे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे हैं, यहाँ पे कोई भी वाउचर्स पे हैं तो यहाँ से आप F11 प्रेस कर दीजिए तो देखिए आप इस फीचर्स पे आ सकते हैं। और यहाँ से भी आके आप F2 दबा के, F1 दबा के या फिर F3 दबा के आप ये फीचर्स भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, या तो फिर आप यहाँ से भी इस फीचर्स को ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी लेजर यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं तो लेजर क्रिएट करने के टाइम भी आप उस फीचर्स पे एंटर कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से F11 प्रेस कीजिए, देखिए आप इस फीचर्स पे आ रहे हैं। तो इस तरह आप फीचर्स पे कहीं से भी आप एंटर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं उस फीचर्स में एक एक ऑप्शन का उसका क्या यूज होता है। तो देखिए पहले हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए अकाउंटिंग फीचर्स में जो पहला ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, ये ऑप्शन नो है। तो इसको यस करने से या फिर नो करने से क्या होता है ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ से आ जाइए और अकाउंटिंग वाउचर्स पे आइए। तो देखिए हम लोग अभी परचेज वाउचर पे हैं। सपोज हम लोग सेल्स वाउचर पे जा रहे हैं। देखिए सेल्स वाउचर पे हैं तो यहाँ पे देखिए अभी जो ये वाउचर का मूड है ये किस वाउचर के मूड पे है, ये अकाउंटिंग इनवॉइस मूड पे है। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड पे यहाँ पे आइटम इनवॉइस, यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए आप यहाँ पे आप आइटम इनवॉइस के मूड पे हैं। ठीक है, आप आइटम इनवॉइस मूड पे रह के क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट का सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, इन्वेंटरी का एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक कर दीजिए तो आप देखिए यहाँ पे आप आइटम नहीं ले सकते, यानी कि आप अकाउंटिंग मोड पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ से चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ से F11 प्रेस कीजिए और यहाँ का जो पहला ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसको यस कीजिए, एंटर दीजिए और कंट्रोल A प्रेस कीजिए तो ये सेव होगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे जो अकाउंटिंग इनवॉइस है देखिए यहाँ पे ये ब्लर हो गया, यानी कि आप ये जो इनवॉइस है किस मूड पे है, ये अकाउंटिंग मूड पे है। तो आप यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग का ही काम कर सकते हैं, आप आइटम इनवॉइस का काम यहाँ पे अब नहीं कर सकते। तो ये अकाउंटिंग फीचर्स का ये पहला ऑप्शन आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको नो कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए तो देखिए ये फिर से ये आइटम इनवॉइस पे आ गया। आप यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक करके ये चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी। तो इसका क्या काम है, अब यहाँ से एस्केप दबाते हुए आगे निकल आइए और अब हम लोग जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस पे यहाँ पे देखिए आप क्या क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे परचेज अकाउंट नजर आ रहा है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स। लेकिन यहाँ पे दोस्तों गौर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस पे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा है। तो ये कैसे आएगा, आप यहाँ से F11 प्रेस कीजिए और इस ऑप्शन को इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी इसको यस कीजिए, एंटर दबाइए और कंट्रोल A प्रेस करके सेव करिए। देखिए अब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो इस तरह इस ऑप्शन को आप यस और नो करके चेंज कर सकते हैं, तब इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ पे यूज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस ऑप्शन का क्या यूज है, आप यहाँ से बैलेंस शीट पे आ जाइए। देखिए बैलेंस शीट पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है। ठीक है,
अब हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स पे आते हैं और इस ऑप्शन को क्या करते हैं, यस कर देते हैं। यूज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको एंटर दबाइए और कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा था, लेकिन ये अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट आ रहा है, यानी कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये चीज आ रहा है। तो इसको इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको नो कर दीजिए तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, मेंटेन्स बिल वाइज डिटेल्स, इसका क्या काम है। अब यहाँ पे इसके दबते हुए बाहर आइए, हम लोग यहाँ पे एक लेजर पे जाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे एक लेजर पे हैं और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं सांडी क्रेडिटर। अब देखिए सांडी क्रेडिटर में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। ठीक है, ये हम लोग डेटर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मेंटेन्स बैलेंसेस बिल बाय बिल। अब यहाँ से F11 प्रेस कीजिए और इस ऑप्शन को मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स इसको नो कर दीजिए और कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। देखिए नो करने से क्या हुआ, यहाँ से वो जो ऑप्शन था वो गायब हो गया। तो फिर से लाने से आप क्या, फिर से लाने के लिए आप यहाँ पे आइए और इसको यस कर दीजिए और इसको कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पे एक बात और भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो अंडर है ये केवल सांडी डेटर्स लेने से ही आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यस और नो कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कुछ और ग्रुप लेंगे, सपोज मैं यहाँ पे सांडी क्रेडिटर्स ले रहा हूँ, तो देखिए सांडी क्रेडिटर्स लेने से यहाँ से एंटर दीजिए तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये एक्चुअली सांडी डेटर्स के लिए है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, आप चाहे तो इसको यस नो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ से F11 प्रेस कीजिए, तो देखिए यहाँ पे है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो। आप अगर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स में भी ये उपयोग करना चाहते हैं तो उस पर भी ये आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखिए एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इस चीज का क्या काम है, तो देखिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि कोई भी लोन का अकाउंट होगा, किसी से हम लोग मान लीजिए लोन लिए, लोन फ्रॉम ABC लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ हम लोन ले रहे हैं करंट लायबिलिटीज। अब ये जो हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, तो हम अगर किसी से लोन ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग तो इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसमें अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग डालना चाहे तो आपको वो वाला ऑप्शन यस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप F11 प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है पहला एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस कीजिए, एंटर दबाइए और इसको कंट्रोल से सेव कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है, देखिए एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये ऑप्शन आ गया। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए अभी वो ऑप्शन गायब हो गया। तो अभी इस तरह इस ऑप्शन को यस करके आप कर सकते हैं। तो यस कीजिए और इसको सेव कीजिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको यस कीजिए, एंटर दबाइए। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर है, तो आप जो इस पे आप इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो उसका बैलेंस क्या होगा, फॉर अमाउंट्स एडेड, यानी कि अमाउंट ऐड होगा या फिर फॉर अमाउंट्स डिडक्टेड या अमाउंट डिडक्ट होगा। तो उसके लिए आप ये दोनों ऑप्शन यस नो करके वो वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे रेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस ऑप्शन का यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए F11 प्रेस कीजिए, यहाँ पे उसके नीचे ही ठीक और एक ऑप्शन है, देखिए यूज एडवांस पैरामीटर्स। इसको यस करने से क्या होगा, इसको यस कीजिए, एंटर दबाइए और कंट्रोल ए से सेव कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे आप अगर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हैं, एंटर दीजिए, तो देखिए ये एक बड़ा सा इंटरेस्ट पैरामीटर आ गया। इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे रेट लगाएंगे, जो भी रेट लगाते हैं तो इसके हिसाब से ये कैलेंडर ईयर वाइज होगा, ये कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा, डेबिट बैलेंस के ऊपर या क्रेडिट बैलेंस के ऊपर, ये सब ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे
यहाँ पे इस चीज को अगर आप यस करते हैं तो, अगर इस चीज को आप नो कर देते हैं तो वो एडवांस ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए दोस्तों, मेंटेन पेरोल। मेंटेन पेरोल, आप अगर जब पेरोल का एंट्री करिएगा टैली पे, पेरोल एंट्री करने से आपको क्या होगा, यहाँ पे आप अगर यस करते हैं और इसको सेव कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे कोई भी जब अगर यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करने के टाइम तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है यूज फॉर पेरोल, ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे इस ऑप्शन को नो कर देंगे, यूज पेरोल ऑप्शन को, इसको सेव कर दीजिए तो देखिए यूज पेरोल का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो यूज पेरोल का ऑप्शन यहाँ पे लाने के लिए आपको F11 प्रेस करके इस ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा, तभी वो चीज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर। तो मेंटेन कॉस्ट सेंटर को आप यहाँ पे यस कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सेव कीजिए, तो वो वाला ऑप्शन यस कीजिएगा, उसके बाद ही देखिए यहाँ पे कोई भी लेजर क्रिएट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, ये ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो उसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे गायब हो गया, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको यस करके इसका जो सब फीचर्स है यहाँ पे यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, आप डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेट इन ट्रांजैक्शंस, शो ओपनिंग बैलेंस फॉर रेवेन्यू आइटम्स इन रिपोर्ट्स, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन यस करेंगे तो उसका ऑप्शन आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस पार्ट 1 में यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग इसके ये दूसरा वाला इस फीचर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ, या जो किसी को भी ये वीडियो ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे इस चैनल को फ्री नॉलेज गेन को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा राइट साइड पे एक बेल आइकन का बटन होगा, उस पर जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।